अपनी लाइफ में मैंने तीन अलग अलग सोर्सेस, बल्कि चार अलग अलग सोर्सेस नहीं, बेसिकली तीन ही कहा जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट तीन अलग अलग मैंने देख लिए। सबसे पहला सोर्स जो बिल्कुल मेरे बचपन में यूज हुआ करता था वो था आपका फिलामेंट बल्ब। स्टिल यूज होता है कहीं कहीं अभी भी, जहां बिजली बिल्कुल फ्री की है, जिन्हें चिंता नहीं है कि हमें बिजली का बिल देना है। फिलामेंट बल्ब यूज होता था, घर में लगे हुए थे 100 वाट का बल्ब, ज्यादातर 100 वाट के बल्ब लगे हुए थे। घर ही बहुत छोटा होता था उस टाइम, दादाजी के टाइम में, तो दो तीन कमरों में लगे हुए थे और एक बाहर लगा हुआ था। पीली पीली सी रोशनी निकलती थी, हल्की सी रोशनी निकलती थी। ये कहलाता था फिलामेंट बल्ब, सीधा सीधा। इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 5% है, 5% और लेस। मतलब ये क्या है कि 100 वाट का बल्ब जो है वो आपका 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकंड यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। लेकिन आपको जो लाइट की फॉर्म में दे रहा है, रोशनी की फॉर्म में जो दे रहा है, ये रोशनी आपको कितनी मिल रही? जस्ट 5 जूल पर सेकंड की। बाकी 95 जूल क्या जा रही है? यूजलेस हीट में कन्वर्ट हो रही है। ये यूजलेस हीट इसलिए है क्योंकि हमारे जो बल्ब का उद्देश्य है, बल्ब का पर्पस है, वो हीट जनरेट करना नहीं है, वो लाइट लाइट देना, रोशनी देना का काम है इसका। लेकिन अननेसेसरी हीट इसमें बन जा रही है। कितनी? 95% इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो जाता है, यूजलेस हीट में। और इस फिलामेंट बल्ब का इस इसी इसी इस इसके जो बल्ब का डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट का भी यूज कर रहे हैं आजकल लोग। आजकल क्या, काफी टाइम से यूज हो रहा है। आप लेने जाना किसी दुकान पर पैटिस, तो वहां एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में ये रैक बने हुए, यहाँ पैटीज रखी हुई है और यहाँ एक बल्ब जला रखा उन्होंने। दिन में भी जलाए रखते हैं, कभी कभी तो दो दो बल्ब जलाने पड़ते हैं उन्हें, दिन में भी जलाए रखते हैं उसे। भैया कौन पैटिस में कोई पैटिस, ये तो पैटिस है, ये कोई ना कौन सा बैठ के पढ़ाई लिखाई करनी पैटिस को जो इतना तेज ये क्यों? क्योंकि ये जो इनकैंडिसेंट बल्ब है, ये बहुत सारी हीट जनरेट कर रहे हैं, और उस हीट से ये पैटिस आपकी जो है करारी बनी रहती है। नहीं तो मॉइस्चर से ये ढीली ढीली सी हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। तो इसका यूज होता है अब भी, लेकिन फिर भी इनकैंडिसेंट बल्ब है, कोई भी बल्ब है, तो बल्ब का पर्पस क्या? बल्ब का पर्पस तो रोशनी है, हीट उसका पर्पस नहीं है। 5%, जस्ट 5%। उसके बाद में यूज हुए मेरी लाइफ में ही कौन से, जिसे हम कहते थे 4 फीट वाला ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, इसकी जो एफिशिएंसी है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है, 20% है। इसीलिए जो 40 वाट की ट्यूबलाइट है वो ज्यादा ब्राइटर है, ब्राइटर रोशनी क्रिएट करती एज कंपेयर टू 100 वाट बल्ब। 100 वाट के बल्ब से ज्यादा तेज लाइट दे देती है कौन? 40 वाट की एक ट्यूबलाइट। और इसी ट्यूबलाइट का दूसरा फॉर्म था CFL, कॉम्पैक्ट। मतलब 4 फीट वाली चीज को जलेबी की तरह घुमा करके छोटी सी जगह में कॉम्पैक्ट कर दिया, तो वो CFL हो गई, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट ट्यूब। एक्चुअली इस ट्यूबलाइट का मीनिंग, इस ट्यूबलाइट का पूरा जो नाम होता है वो फ्लोरिसेंट ट्यूबलाइट होती है। कभी आप देखना उसके डब्बे पे लिखा होता है, पैकिंग पे लिखा होता है। उसका कॉम्पैक्ट रूप, छोटा रूप, वो CFL हो गया। उसके बाद हमारी अपनी सबकी अब जो लाइफ में सोर्स ऑफ रोशनी में इसे बोल रहा हूं, ये कौन से हैं? LED। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। इस लाइट एमिटिंग डायोड की जो एफिशिएंसी है वो 70 to 80% तक है, 70 to 80%। मतलब क्या हुआ कि जहां 40 वाट की ट्यूबलाइट जितनी रोशनी क्रिएट कर रही थी, उस रोशनी के लिए शायद 5 वाट का LED ही
उतनी ही रोशनी क्रिएट कर देगा जितनी जितनी 100 वाट 40 वाट की एक ट्यूबलाइट करती थी, या 100 वाट का एक बल्ब करता है। 100 वाट के एक बल्ब के इक्विवेलेंट 5-6 वाट का आपका एलईडी काम करता है। रीजन क्या है कि इसने काफी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, बहुत कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये हीट में कन्वर्ट करता है। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, कैसे काम करते हैं, इसकी पूरी वर्किंग समझने से पहले हम कुछ और बात समझ लें। हम पीछे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहले भी ये बात पढ़ी हुई है क्या, कि एनर्जी लेवल्स हैं किसी भी एटम में। क्या है, किसी भी एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कुछ भी एटम हो, इसमें क्या है, इसके सब सर्टेन अपने एनर्जी लेवल्स हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो अपने अंदर से क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है फोटोन की फॉर्म में। इसमें से ही एक एनर्जी लेवल आपका कौन सा होता है, एक एनर्जी लेवल इंफिनिटी वाला भी होता है। तो अगर इस इंफिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी अंदर वाले शेल पर आएगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा, एक फोटोन निकालेगा, एनर्जी का डेसिपेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये इंफिनिटी लेवल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन इज आउट ऑफ एटम, एटम के बाहर है इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर जा चुका, इलेक्ट्रॉन के बाहर और एटम के बाहर है इलेक्ट्रॉन, और फिर वो एटम के अंदर आया, कहाँ गया, इनसाइड एटम। इनसाइड तो मुझे वैसे नहीं लिखना चाहिए, मतलब एटम के अपने किसी शेल के अंदर आ गया, एटम के एक शेल के अंदर आ गया, यानी एटम का एक पार्ट बन गया अभी इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल पर कौन सा, आयनाइज स्टेट में बाहर है, और फिर जैसे ही वो अंदर किसी स्टेट पर आया तो वो एक एटम का पार्ट बन गया। हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आया तो फिर क्या होगा, ये अपने अंदर से फोटोन निकालेगा। ये कॉमन फिनोमिनन है, ये हमेशा होना है।